हेलो एवरीवन, वेलकम टू एलिट क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं टेंसेस। ठीक है, क्या स्टार्ट कर रहे हैं? टेंसेस। तो पहले देख लेते हैं कि टेंसेस क्या होते हैं। चलो वैसे तो देखो, मैं सबसे पहले बताऊं तो बिल्कुल बेसिक से हम स्टार्ट कर रहे हैं, ज़ीरो लेवल से। ठीक है, मतलब इससे ज़्यादा नीचे नहीं जाया जा सकता अगर हम टेंसेस सीखना चाहें तो ये सबसे लो लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं हम यहाँ पर। ठीक है, तो इसमें समझते हैं कि पहले की टेंसेस में हमें क्या क्या देखने हैं। वैसे तो आपको पता ही है कि टेंसेस कितने होते हैं, 3 टेंसेस होते हैं। अगर हम टेंसेस की बात करें तो देयर आर 3 टेंसेस। फर्स्ट प्रेजेंट टेंस, फिर पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। ये 3 टेंस होते हैं हमारे। तो अभी जो हम इसमें डिस्कस कर रहे हैं, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे प्रेजेंट के। ठीक है, प्रेजेंट में भी प्रेजेंट का फर्स्ट पार्ट हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, वो है सिंपल प्रेजेंट टेंस, या फिर इसका दूसरा नाम भी हम देख सकते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सबसे इजी है सिंपल प्रेजेंट टेंस और या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो देखो, हम पहचानेंगे कैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। जब भी हम कोई बात बोलते हैं तो हमें कैसे पता चलता है कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात हो रही है। तो इसको पहचानने के लिए हमारे पास कुछ वर्ड्स हैं जिससे हम पहचान सकते हैं। जैसे पहचान के लिए यहाँ पर हमने कुछ वर्ड्स लिखे हैं, जैसे ता है, ती है, ता हूँ, ते हैं। कुछ ऐसे वर्ड हमारे हिंदी के, जब हम हिंदी बोलते हैं तो अगर उसके लास्ट में अगर कुछ इस तरीके के वर्ड्स आ रहे हों तो उससे हमें पता चल जाएगा कि हाँ, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं, इनको देख लेते हैं। पहचान के लिए मैंने क्या बताया, ता है, ती है, ता हूँ, ते हैं। जैसे अगर मैं ये वाला सेंटेंस देखता हूँ, मैं किताब पढ़ता हूँ, तो इसमें पहचान के लिए क्या आ गया, ता हूँ। अब यहाँ पर देखो, वह किताब पढ़ती है, तो इसमें क्या आ गया, ती है। ठीक है, हम किताब पढ़ते हैं, तो इसमें क्या आ गया, ते हैं आ गया। जैसे यहाँ पर ये क्या लिखा है, अमन, क्या लिखा है, अमन किताब पढ़ता है, यहाँ पे भी क्या आ गया, ता है। बच्चे किताब पढ़ते हैं, यहाँ पर भी क्या आ गया, ते हैं, यहाँ आया था ता है। जैसे वह किताब पढ़ता है, तो ये हमारा मतलब हम पहचान सकते हैं इससे। बहुत सिंपल सी बात है, बड़े आसान तरीके से हम इसको समझ रहे हैं। अब मैं आपको एक बात बता दूं, इससे आसान तरीका नहीं हो सकता समझने के लिए, बहुत ही बेसिक तरीके से। ठीक है, तो सबसे पहले जो अगर हम बात कर रहे हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस की, प्रेजेंट टेंस में भी जो होते हैं ना, अलग अलग टाइप के सेंटेंसेस आते हैं। जैसे फर्स्ट, सबसे पहले जो मैंने यहाँ पर लिखा है, जो फर्स्ट है हमारा एफर्मेटिव सेंटेंसेस, या फिर हम इसको बोलते हैं एजर्टिव सेंटेंसेस। ठीक है, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे नेगेटिव सेंटेंसेस, फिर उसके बाद इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में भी 2 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, तो वो भी हम देखेंगे। तो पहले सबसे जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो ये स्टार्ट कर रहे हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में एफर्मेटिव सेंटेंसेस। तो देखते हैं एफर्मेटिव सेंटेंसेस या एजर्टिव सेंटेंसेस हम कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो इसको बनाने के लिए जो सेंटेंस लिखने का जो तरीका होता है, उसके लिए पूरा एक बाकायदा फार्मूला होता है। क्या होता है? एक फार्मूला। तो इस फार्मूले को हमें फॉलो करना है और अपने सेंटेंस लिखते जाने हैं। ठीक है, तो पहले हम समझते हैं कि फार्मूला है क्या। देखो, फार्मूले में हमें सबसे पहले लिखना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है? जो कोई काम करने वाला है। ठीक है, फिर उसके बाद हमें लिखनी है V1। V1 का मतलब हो गया फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी है। ठीक है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में S या ES लगाना है। देखो, ज़रूरी नहीं हो कि लगाना है, लगाना हो भी सकता है और नहीं भी, डिपेंड करेगा। अभी बताऊँगा कब S या ES लगाते हैं और कब नहीं। फिर उसके बाद हम लिखते हैं ऑब्जेक्ट, और उसके बाद जो बच जाता है वो अदर में चला जाता है। समझ में आई इतनी बात? तो हमारा क्या होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे वर्ब की, फिर उसमें S या ES लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर, उसके बाद जो बात बच जाएगी अदर। अब हमें कैसे पता चलेगा कि, जैसे मैं, चलो ये सेंटेंस बनाते हैं, एक सेंटेंस लिखते हैं। जैसे क्या लिखा है, मैं किताब पढ़ता हूँ। तो देखो, पहचान भी आ रही है, ता हूँ, है ना। तो इसकी मैं के लिए हम सब्जेक्ट क्या हुआ, मैं, तो मैं के लिए क्या लगाते हैं हम, बोलो, आई। फिर उसके बाद हमें क्या लगाना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब वर्ब हमें कहाँ से मिलती है, लास्ट से। वर्ब हमें जो मिलती है वो लास्ट में होती है। जैसे पढ़ता हूँ, पढ़ने के लिए क्या होता है, रीड। क्या होता है, रीड। ठीक है, तो क्या लिख देंगे, आई, वर्ब लग जाएगी यहाँ पर, रीड। ठीक है, अब S या ES इसके साथ में लगाएं या ना लगाएं, ये देखते हैं कैसे पता चलेगा। अगर हमारा सब्जेक्ट क्या होगा, देखो, S या ES कब लगेगा, S या ES तब लगेगा अगर हमारा सब्जेक्ट ही, शी, इट, नेम, किसी एक का नेम अगर आ रहा होगा,
या फिर सिंगुलर होगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में हम एस या ई एस लगाएंगे, ठीक है। और अगर हमारा सब्जेक्ट हुआ, क्या हुआ, आई, वी, यू, दे या फिर कोई प्लूरल सब्जेक्ट हुआ तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में हम एस या ई एस नहीं लगाएंगे। आगे बात समझ में। तो अब वापसी से अपने सेंटेंस पे आते हैं। मैं किताब पढ़ता हूँ, मैं के लिए मैंने लिख दिया आई, पढ़ने के लिए फिर हमें वर्ब लिखनी थी पढ़ना, पढ़ने के लिए क्या लिख दिया रीड। अब एस या ई एस लगाना है, देखना है कि इसमें लगेगा या नहीं। तो इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या है, आई। देखो अगर आई हमारा सब्जेक्ट होगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ई एस लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, आई रीड। उसके बाद क्या लगाना है हमें, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, किताब। किताब को क्या बोलते हैं, बुक, ठीक है। आई रीड बुक, ये सेंटेंस बन गया, ठीक है। और हमें ऑब्जेक्ट का पता लगाना हो ना कि ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, तो हम सेंटेंस में क्या लगा के देख लेते हैं, मैं किताब पढ़ता हूँ। क्या पढ़ता हूँ, किताब, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, जैसे वह किताब पढ़ती है, वह किताब पढ़ते हैं। वह के लिए क्या आ जाएगा, पढ़ती है, तो मतलब हो जाएगा लड़की है तो शी आएगा, क्या आएगा, शी। अब पढ़ने के लिए फिर पहले हमने सब्जेक्ट लगा दिया, अब हमें लगाना वर्ब। पढ़ने के लिए वर्ब मैंने अभी बताई क्या होती है, रीड, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, शी रीड। अब देखो हमारा अभी हमें आगे क्या लगाना है, एस या ई एस। तो चेक करेंगे इसमें एस लगेगा या ई एस लगेगा या फिर कुछ नहीं लगेगा। पहले तो हम देखते हैं सब्जेक्ट क्या है हमारा, शी। क्या है, शी। शी अगर होता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगाते हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, शी रीड्स, ठीक है। और बाद में क्या, किताब। किताब के लिए क्या आ जाएगा, बुक, शी रीड्स बुक। समझ में आई बात। अब जैसे यहाँ पर लिखा हम किताब पढ़ते हैं, हम के लिए क्या इंग्लिश होती है, वी। फिर पढ़ने के लिए वर्ब लगानी है क्योंकि हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रीड। अब चेक करो वी के साथ में वर्ब में हम एस या ई एस लगाएं या नहीं लगाएं, तो वी जो होता है वी के साथ में हमें वर्ब के साथ एस या ई एस नहीं लगाना होता, तो ऐसे ही आ जाएगा, वी रीड बुक, ये आ जाएगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अमन किताब पढ़ता है, तो नेम हो गया पहले अमन। अब पढ़ने के लिए क्या हो गया, वही फिर से रीड। अब चेक करो इसमें एस या ई एस लगेगा या नहीं लगेगा, वर्ब के साथ में अमन है, ये अमन क्या हो गया, नेम हो गया, किसी एक का सिंगुलर नेम है, ठीक है। तो अमन में इसमें क्या लग जाएगा, एस। अमन रीड्स क्या, बुक, तो ये हो जाएगा अमन रीड्स बुक। अब देखो यहाँ पर बच्चे किताब पढ़ते हैं, बच्चों के लिए क्या आएगा, चिल्ड्रन, क्या आएगा, चिल्ड्रन। और ये हो गए प्लूरल, क्या हो गए, प्लूरल। पहले तो वर्ब लगाते हैं, वर्ब क्या है, पढ़ना, पढ़ने के लिए क्या आएगा, रीड। अब देखो इसके साथ एस या ई एस लगेगा या नहीं लगेगा, ठीक है। तो देखो चिल्ड्रन हो गया प्लूरल, प्लूरल के साथ अगर हम देखें तो एस या ई एस लगाने की ज़रूरत नहीं होती, तो ऐसे ही छोड़ देंगे, चिल्ड्रन रीड बुक, ठीक है। फिर नेक्स्ट है वह किताब पढ़ता है, पढ़ता है तो लड़का है इसका मतलब, तो क्या आ जाएगा, ही। फिर रीड। और देखो ही अगर सब्जेक्ट होगा, ही अगर सब्जेक्ट होगा तो एस या ई एस लगेगा, तो क्या आ जाएगा, एस, ही रीड्स बुक, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ये चीज़ें देख ली। अब यहाँ पर एक चीज़ और समझते हैं, हर जगह हमने क्या किया, इसमें वर्ब में जो किया हमने एस लगा दिया, क्या लगा दिया, जैसे यहाँ पर हमारे पास वर्ब थी ना ये रीड, तो रीड में हमने क्या लगा दिया, एस, तो रीड्स हो गया, ठीक है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि कब एस लगाएं और कब ई एस। देखो एस तो नॉर्मली हम लगाएंगे ही लगाएंगे सब जगह, लेकिन ई एस के लिए कंडीशन है कि अगर हमारी जो वर्ब अगर एंड हो रही होगी, इनमें से किसी भी वर्ड मतलब लेटर पे एंड होगी, तो हम उसमें क्या लगाएंगे, ई एस। जैसे अगर एस पर एंड हो रही होगी तो भी क्या लगाएंगे, ई एस। डबल एस पे होगा तो भी ई एस, सी एच ई एस। जैसे यहाँ पर हम चेक करते हैं कि एस लगाएं या ई एस। जैसे कम, यहाँ पर क्या लिखा है, वर्ब लिखी है, कम, कैम, कम। तो अगर इसमें मुझे एस लगाऊं या ई एस लगाऊं, देखो कम, ठीक है, सिंपल से इनमें से कोई से वर्ड पे एंड नहीं हो रही है, लेटर पे एंड नहीं हो रही, तो क्या हो जाएगा, कम्स। अब दूसरी वर्ब क्या है, गो, तो गो लिख दिया मैंने यहाँ पर, गो, गो, गो में क्या आ रहा है, ओ, क्या आ रहा है, ओ, तो ओ पे अगर एंड होगी तो हमें क्या लगाना होगा, ई एस, तो इसकी जो इसमें हो जाएगा गोज, ठीक है। प्ले, ठीक है, प्ले है,
तो इनमें से कोई सा लेटर नहीं आ रहा, तो सिर्फ क्या लगा देंगे हम इसमें एस। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है टीच, टीच में क्या आ रहा है सी एच, क्या आ रहा है सी एच पे एंड हो रहा है, तो इसमें हमें क्या लगाना होगा ई एस। तो जैसे टीच लिखूंगा फिर इसमें क्या लगा देंगे हम ई एस, टीचेस। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर कुछ वर्ब्स देख लेते हैं। जैसे सिंग है तो इसमें क्या लग जाएगा एस, सिंग्स हो जाएगा। ब्रिंग है तो इसमें क्या लग जाएगा एस, ब्रिंग्स हो जाएगा। टेल है तो इसमें क्या हो जाएगा टेल्स। लेकिन यहाँ पर लिखा रीच, रीच किस पे एंड हो रहा है सी एच पर, तो जब सी एच है तो इसमें क्या लगेगा ई एस। जैसे ये ट्राई वाई पे एंड हो रहा है तो क्या होगा देखो इसका, देखो टी आर, पहले वाई को हटा के हम आई लगाएंगे और फिर ई एस, ट्राइज हो जाएगा, है ना। जैसे क्राई है तो वाई हटा के आई लगाएंगे तो क्या हो जाएगा क्राइज। जैसे गो है तो गो किस पे एंड हो रहा है ओ पर, तो इसमें क्या हो जाएगा ई एस लग जाएगा, तो गोज बन जाएगा। क्विज, क्विज किस पे एंड हो रहा है जेड पर, जेड पर एंड हो रहा है तो इसमें क्या लग जाएगा ई एस, क्विजेस। फिनिश, फिनिश किस पे एंड हो रहा है एस एच पर, एस एच पर एंड हो रहा है तो इसमें क्या लग जाएगा ई एस। तो पता चल गया आपको कि कब एस लगना है और कब ई एस लगना है। समझ में आ गई ये बात, अच्छे से समझ में आ गया। चलो देखो अगर कोई डाउट हो तो पूछ ले इसमें, वरना नोट कर लो। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए।